भारतीय जनता पार्टी श्री सतपाल जैन के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से आपके लिए संघर्ष करती रही है और पार्टी के एक कर्मठ और जिसको हम कह सकते हैं कि 12 महीने सक्रिय रहने वाले, 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहने वाले सतपाल जैन को एक बार हमने फिर अपना उम्मीदवार आपके सामने बनाया है। और मैं मानता हूं कि चंडीगढ़ के मुद्दों पे तो सत्यपाल जी बहुत कुछ बतलाएंगे, लेकिन जो इनके विरोधी वित्त विभाग में सहयोगी मंत्री हैं, उनको भी कई उत्तर देने पड़ेंगे। आज सचमुच में आप दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़ लो और दोनों घोषणा पत्र पढ़ लो। हम लोग मानते हैं कि इस देश की उपभोक्ता के जेब में जब ज्यादा पैसा होगा, जब खर्चने के लिए उसकी जेब में बची हुई आय ज्यादा होगी, केवल तभी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी के इस दौर से पुनः शुरू हो सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो टैक्सेस हैं, कर हैं, वो कम होने चाहिए, जो ब्याज की दरें हैं वो कम होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं टैक्सेस और ब्याज की दर कम होनी चाहिए, तो इसका असर देख लीजिए। वाजपेयी जी ने 6.5 और 7% पे लाकर ब्याज की दर कर दी थी। लोग घर बनाना चाहते थे, 2 कमरे का मकान खरीदना चाहते थे, तो उनको लगता था कि बैंक से उधार लेकर खरीद लो, वो सस्ता पड़ेगा, किराया महंगा पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए, किसान के लिए, वृद्ध नागरिकों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सेना के कर्मचारियों के लिए, इन सब की हमने चिंता अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर की है। जो हमारे सहयोगी उप वित्त मंत्री जी हैं, मुझे लगता है जब आपके पास आए तो उनसे यह भी पूछ लीजिए कि जो वर्तमान आर्थिक संकट है, आपका मंत्रालय किस सीमा तक उसके लिए जिम्मेवार है। एक विफल सरकार को झटका देने का ये मौका, जो 13 मई को शीत गर्मी होगी आपके चंडीगढ़ में और तब चुनाव होगा। सत्यपाल जैन केवल पार्टी के एक प्रभावी नेता नहीं है, एक अच्छे सांसद नहीं है जो 2 बार रहे, सारा जीवन पार्टी के और जनता की सेवा में लगाया हुआ है पिछले 30-35 वर्षों से। मेरे इमरजेंसी से पूर्व मित्र हैं और मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि एक बहुत अच्छी मात्रा से माननीय श्री सत्यपाल जैन को आप जिताकर हिंदुस्तान के संसद में भेजेंगे। माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक मजबूत नेता के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार हिंदुस्तान में बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।